कहानी सुनने के लिए विद्यार्थी गोलाकार घेरे में व्यवस्थित रूप से बैठे। मैंने श्यामपट्ट पर लिखा, आज का काम, हाजिरी, बातचीत, कहानी। हाजिरी लेने के बाद मैंने बातचीत शुरू की। आओ देखें तुम लोगों के नाखून कितने बड़े हुए हैं। सब के सब खड़े होकर अपने हाथ तो दिखाओ। सभी बच्चों के नाखून बढ़े हुए थे। उनमें बहुत मैल भी भरा था। मैंने कहा, अपनी टोपियां हाथ में ले लो और देखो कितनी मैली और कटी फटी हैं। सभी बच्चों ने टोपियों को देखा। विरले ही किसी की टोपी साफ सुथरी और सही थी। मैंने कहा, देखो ज़रा, क्या तुम्हारे कोट के बटन पूरे हैं? सब ने अपने अपने कोट देखे। 2-4 लड़कों के ही पूरे बटन थे। आज अब ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करेंगे क्योंकि अब कहानी कहने में देर हो रही है। यूँ कहते हुए मैंने कहानी शुरू की। कहानी के बीच में एक लड़के ने पूछा, कहानी की किताबों का क्या हुआ? मैंने कहा, 1-2 दिनों में लाऊंगा। जिन जिन छात्रों को कहानी की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है वे हाथ ऊपर करें। लगभग सभी विद्यार्थियों ने हाथ ऊपर किए। मैंने पूछा, तुम लोगों ने जो जो किताबें पढ़ी हों उनके नाम बताओ। मुश्किल से 4-5 लड़कों ने ही 4-5 कहानियाँ पढ़ी थीं। चौथी कक्षा तक पहुँचने पर भी इन लोगों ने पाठ्य पुस्तक से बाहर कुछ नहीं पढ़ा था। मैंने पूछा, तुम लोग कोई मासिक पत्रिका पढ़ते हो? 2 बच्चे बोले, जी, हम बाल सखा पढ़ते हैं। मैंने कहा, अच्छी बात है। हम कहानी की पुस्तकें पत्रिकाएं लाएंगे, तुम पढ़ना। तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इतनी सारी कहानियाँ लाऊंगा। सभी खुश दिखाई दिए। इसके बाद जो कहानी शुरू हुई तो घंटी बजने तक चली। छुट्टी हुई और मैंने कहा, तुम सब एक बात सुनते जाओ। गोल घेरे पर बैठकर सुनो। ये नाखून कटवा लेना, समझे? खुद काट सको तो खुद, नहीं तो बाबूजी से कहना, या नाई आए तो उससे कटवा लेना। एक ने कहा, हम तो दांतों से ही काट लेते हैं। मैंने कहा, नहीं, ऐसा मत करना। नाखून या तो नरैनी से या धारदार चाकू से कटवाना। फिर मैंने कहा, हम लोग अब एक और तमाशा करते हैं। सब बोले, वह क्या? तुम लोगों को कल बिना टोपी पहने पाठशाला आना है। ऐसी गंदी टोपी भला किस काम की? और टोपी की ज़रूरत ही क्या है? सब हंस पड़े और बोले, खुले सिर भला कौन आने देगा? हेडमास्टर जी डांटेंगे। मैंने कहा, कल मैं भी बिना टोपी के आऊँगा और तुम भी आना। लड़के बोले, लेकिन बाबूजी मना कर देंगे तो कहना कि यह तो फिजूल का बोझ है और गंदी टोपी पहनने के बजाय तो न पहनना अच्छा है। मैं फिर से बोला, ये कोट के बटन ज़रूर लगवा लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सभी बच्चे मन में विचार करते करते घर चले गए। रास्ते में मुझे हेडमास्टर जी मिले। कहने लगे, अजी भाई साहब, तुम तो कुछ का कुछ कर रहे हो। यह सब ढोंग क्यों करते हो? नाखून कटवाना, बटन लगवाना और न जाने क्या क्या। नए ढंग से पढ़ाना सिखाने आए हो तो पढ़ाओ ना। ये काम तो माँ बाप के हैं, वे करेंगे, नहीं तो हमें क्या पड़ी है। और सुनो, लड़कों को टोपी के बिना
पाठशाला में आने नहीं दिया जा सकता। यह तो असभ्यता होगी। इसके लिए साहब के हुक्म की ज़रूरत है। मैंने कहा, साहब, पढ़ाई की यही तो नई बातें और नई रीतियां हैं। मैले कुचैले और बेढंगे लड़कों की पहली पढ़ाई और क्या हो सकती है। आप ही देखिए ना। जब मैंने उन लोगों से कहा तो सब के सब शर्माए तो सही। उनमें यह ख्याल तो पैदा हुआ कि इस तरह गंदा रहना ठीक नहीं। मुझे तो विश्वास है कि आगे बहुत से छात्र सफाई से रहने की कोशिश शुरू करेंगे। रही टोपियों की बात, तो इस संबंध में मैं बड़े साहब का मत जान लूँगा और अलबत्ता उनका हुक्म न मिला तो यह परिवर्तन बंद रहेगा। मैं घर गया, भोजन किया और तुरंत ही बड़े साहब के घर पहुंचा। कहो, आज कैसे आना हुआ? जी, एक मामले में आपकी राय लेनी है। कहो, क्या बात है? क्या कक्षा में मैं और मेरे विद्यार्थी टोपी के बिना नहीं आ सकते? क्यों? किस लिए? उनकी टोपियाँ इतनी ज़्यादा गंदी और चित्र विचित्र हैं कि वे बिना टोपी के ही आएं तो क्या बुराई है। इस उम्र में उनके सिर यह बोझ ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन लोगों को यह बात विचित्र और मजाकिया नहीं लगेगी? सो तो होगी ही, पर इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार में तो इस प्रयोग के सिलसिले में हमें ऐसी सामाजिक बातों को नहीं छूना चाहिए। यह ठीक नहीं है। हमें तो पाठशाला की चारदीवारी के अंदर बैठकर यही देखना है कि आज की शिक्षा प्रणाली में क्या और कैसे सुधार किया जा सकता है। टोपी ओपी की तो बात छोड़ो भाई। आपका यह विचार मुझे थोड़ा संकुचित तो लगता है, लेकिन मैं तत्काल ही इसके लिए आग्रह नहीं करूँगा। आरंभ ही में मैं लोगों का और आपका विरोध मोल लेना नहीं चाहता। मैंने कहा, यदि लड़के कक्षा में टोपी के बिना काम करें तब कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा? साहब ने कहा, नहीं, कक्षा में तो आप मनचाहा सुधार कीजिए। ऐसा करते करते यदि लोग उसे स्वीकार कर लें तो टोपी पहनाने का मेरा अपना आग्रह बिल्कुल नहीं है।